प्रणाम आप सभी को। मैं सृष्टि एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रैवल रानी के इस खास एपिसोड में। आज मैं आपको लेकर चलूंगी मोक्ष और ज्ञान की धरती पर, जिसे हम सब गया जी के नाम से जानते हैं। ये सफर मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखेंगे बिहार का बदलता रूप, मॉडर्न हाईवेज, बेटर कनेक्टिविटी और टूरिज्म का एक नया चेहरा। बिहार की इसी डेवलपमेंट की जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये है लंदन ब्रिज की याद दिलाने वाला ब्रिज, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से भी जाना जाता है। पटना के पास ही पुनपुन नदी पर बना यह बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। इस वक्त मैं हूँ पटना में बने पुनपुन नदी के ऊपर केबल सस्पेंशन पुल पे, और ये हमारे बिहार का पहला केबल सस्पेंशन पुल है जिसको लक्ष्मण झूला भी कहा जा रहा है। ये जो खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे हैं, एक लंदन जैसा व्यू जो आप देख सकते हैं हमारे बिहार में बनकर तैयार है। और आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत दृश्य। 320 मीटर लंबे इस पुल को मजबूती देने के लिए 18 केबल लगाए गए हैं और इसके खंभों की ऊंचाई 100 मीटर रखी गई है। अगर बात करें पुल में लगने वाली कुल लागत की, तो इसे बनाने में लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस खूबसूरत पुल के बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी सुविधा होगी, साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। पटना से गया जी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। ये सफर पहले काफी मुश्किल और लंबा लगता था, लेकिन अब 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी से इसे आसान और आनंददायक बना दिया गया है। अब ये सफर हम सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इस रास्ते में हरे भरे खेतों और पहाड़ों का नजारा सफर को और भी यादगार बना देता है। ये डेवलपमेंट हमें दिखाता है कि बिहार अपनी इमेज बदल चुका है। हम पटना से गया जी जा रहे हैं बाय रोड, और बाय रोड जाने का मजा तभी है सफर का तब जब हम रास्ते में उतर कर कोई ढाबा पे उतर के चाय नाश्ता करें, और शुद्ध देसी वाला जो नाश्ता करने के लिए हम यहाँ पर आए देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है और हम उसको खाएंगे, फिर चलेंगे गया जी की तरफ। वैसे तो कई तरह की मिठाइयाँ यहाँ पे मिल रही हैं, पर हम अभी ट्राई करने वाले हैं ये मक्खन ब्रेड। तो अभी सुबह का टाइम है, तो नाश्ता का टाइम है, तो अभी देसी नाश्ता हम करने हैं। तो भैया एक लगा दीजिए मक्खन ब्रेड हमारे लिए। ये क्या है भैया? रबड़ी खोवा। ओह, मतलब मक्खन के साथ साथ रबड़ी खोआ भी है। मतलब ये देखिए, मक्खन और ब्रेड तो है, साथ साथ ये रबड़ी का भी लेयरिंग किया जा रहा है। मतलब डबल मज़ा है। शुद्ध देसी नाश्ता चाहिए। ये देखिए ये तैयार हो गया, इसको खाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता का समय है, तो देसी नाश्ता करते हैं आज। बातों ही बातों में हम गया जी पहुंच गए हैं। शहर में कदम रखते ही एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। पूरा शहर साफ और सजा हुआ दिखाई दे रहा है। गया जी के साथ साथ पूरे बिहार के लिए साल का ये महीना सबसे खास होता है, क्योंकि इसी महीने में पितृपक्ष मेला लगता है और पूरे विश्व से हमारे गया जी में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करने आते हैं। इस वक्त आ चुकी हूँ बिहार के गया जी शहर में, जहाँ पर हर साल पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस साल भी आयोजन शुरू हो चुका है पितृपक्ष मेला का 2025 का। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं यहाँ के मेला का। माना जाता है कि पितृपक्ष में स्वयं भगवान विष्णु गया जी की धरती पर विराजमान होते हैं। इस अवधि में अपने पूर्वजों का पिंडदान कर हम भगवान विष्णु के चरणों में उन्हें स्थापित करते हैं। इन दिनों पूरा शहर श्रद्धा और भक्ति में डूबा होता है। पितृपक्ष मेला जैसे बड़े आयोजन को सुव्यवस्थित ढंग से मैनेज करना अपने आप में बिहार के डेवलपमेंट की मिसाल प्रस्तुत करता है। यहाँ की साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था मेले में आए हर व्यक्ति को इम्प्रेस कर रही है। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का व्यापक इंतजाम किया गया है। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर, पुलिस शिविर एवं कई प्रकार के सेवा शिविर लगाए गए हैं। साथ ही आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। पूरा बाजार सज धज के तैयार है। रंग बिरंगी मालाओं से लेकर पिंडदान की पूरी सामग्री आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। इस वक्त हम हैं सीता कुंड में, गया जिला। यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे कई सारे कुंड हैं, और अभी इस वक्त हम सीता कुंड में हैं। तो चलिए चलते हैं सीता कुंड द्वार की ओर।
ये आप देख रहे हो जो ये मंदिर है, ये सीता कुंड मंदिर है। ये हमारे गया जी में यहाँ पे है, जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान की जो परंपरा है वो सदियों से चलती आ रही है, और ये सिर्फ हमारे बिहार के गया जी में ही पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो आइए दिखाते हैं आपको। फल्गु नदी के किनारे स्थित सीता कुंड रामायण काल से जुड़ा एक पवित्र जल स्रोत है, जो माता सीता की तपस्या और पवित्रता से जुड़ा है। कहा जाता है कि श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। तभी से पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि फल्गु नदी में स्नान और तर्पण करने से भी पितरों को देव योनि प्राप्त होती है। गया जी मोक्ष का एक पवित्र स्थल है, जहां पिंडदान करने से पूर्वजों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है एवं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस को वरदान दिया था कि उसके शरीर के फैलने वाली जगह पर किया गया पिंडदान पवित्र होगा और पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलेगा। महाभारत काल में पांडवों ने भी अपने पितरों की शांति के लिए गया जी में श्राद्ध और पिंडदान किया था। गया जी में पिंडदान करने से वंशजों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गया जी में पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 का आयोजन 6 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जा रहा है। जिला प्रशासन गया जी द्वारा मेले की पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। देश के कोने कोने से अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आए लोगों को यहाँ हर प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। रात होते ही मोक्ष की यह नगरी रोशनी से दमक उठती है। फल्गु नदी के तट पर संध्या आरती का यह मनमोहक दृश्य हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाता है। साथ ही यहाँ की सजावट मन को मोह लेती है, और मेले में दिखाए जाने वाला लेजर शो आधुनिक तकनीक द्वारा हमें गया जी की पौराणिक मान्यताओं की जानकारी देते हैं। यहाँ आने वाला हर परिवार अपने पितरों का तर्पण कर श्रद्धा का भाव लिए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, मन में यह आशा लिए कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके वंशज भी इसी प्रकार उनका पिंडदान कर मोक्ष की प्राप्ति की राह प्रशस्त करेंगे। हमारी आज की यात्रा यही खत्म होती है। इस पितृपक्ष के महीने में पटना से गया जी तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल भी रहा। हमने लक्ष्मण झूला से शुरुआत की और गया जी आते आते मूड बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया। यहाँ हमने देश के कोने कोने से आए लोगों को अपने पूर्वजों का पिंडदान करते देखा, संध्या आरती देखी, लेजर शो देखा और बहुत कुछ जो हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। इतनी सारी यादों के साथ अब हम गया जी से विदा हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऐसे ही किसी खास स्थल को और एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।